फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आईटीसी के बारे में बात करेंगे। ये ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बताने के लिए। ओके, इसका मार्केट कैप देखिए 2.5 लाख करोड़ का है आसपास है। आरओसी आरओई ये सब रेशियोज जो होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही औसम है। डेट है कुछ भी नहीं है, प्लेजिंग कुछ भी नहीं है, जीरो डेट जीरो प्लेज कंपनी है। ओके, अच्छा, इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे तो लीडर है अपनी इंडस्ट्री में। ओके, सिगरेट बिजनेस में है मेजरली, और ये 2.5 लाख करोड़ का तो इसका मार्केट कैप है। बाकी सिगरेट में दो अलग कंपनियां और हैं, वीएसटी और गोदरेज, बहुत ही छोटी कंपनियां हैं, 5,000 मार्केट कैप है इन दोनों का। ओके, बाकी दोनों कंपनियां भी अच्छी हैं, अगर आप देखेंगे प्रॉफिट मार्जिन भी इनका भी अच्छा है। ओके, और सेल्स प्रॉफिट वेरिएशन जो 3 साल का ग्रोथ है पीएसटी का 26% है। ओके, और आईटीसी का 10-11% है, गोदरेज का 12% है। और पी रेशियो देखेंगे तीनों कंपनियों का ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, 17 के आसपास। किसी में प्लस नहीं है, डेट में। तो सेक्टर अच्छा है, देखिए इसमें तीनों कंपनियां अच्छा कर रही हैं, पर हमें हमेशा लीडर के साथ रहना चाहिए, क्योंकि लीडर जो है एक तो ट्रस्टवर्दी होता है क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है प्रूवन। ओके, और फ्यूचर में जो है लीडर जो है बड़ी मछली होती है, वो छोटी मछली को खाते चली जाती है। देखिए आईटीसी का ये जो बिजनेस है, इसमें मैंने डिवाइड कर रखा है, इनके कुछ सेगमेंट्स हैं। एक तो सिगरेट बिजनेस है, एफएमसीजी है, होटल्स है, पेपर एंड एग्री बिजनेस। इसमें आप देखेंगे तो मैंने जो है एक पर्टिकुलर क्वार्टर जो Q1 होता है उसका मैंने डिटेल निकाल रखा है। 2019 का, 2020 और 2021 तीनों का जो फर्स्ट क्वार्टर का अगर आप देखेंगे रेवेन्यू जो शेयर है, तो सिगरेट का देखेंगे 5,000 से लेके 3,800 के करीब, मतलब सिगरेट का डिक्लाइन हो रहा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, एफएमसीजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए जो क्वार्टर 1 में जो 2,800 करोड़ था, अभी 3,300 करोड़ हो गया। एफएमसीजी का शेयर जो है बढ़ता चला जा रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए फ्यूचर में, क्योंकि सिगरेट बिजनेस है जो एक तो ये क्या है, सनसेट इंडस्ट्री है, जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी इसको जो है ना प्रमोट नहीं करती है। और इनका जो एग्री बिजनेस है, ये भी देखिए आप, इसमें भी शेयर जो रेवेन्यू शेयर है बढ़ता चला जा रहा है। तो ये दोनों जो है एसेंशियल कैटेगरी के बिजनेसेस में आते हैं। तो इसका मतलब फ्यूचर में बहुत ही हाई ग्रोथ जो है इसका पोटेंशियल है इस कंपनी का। तो ऐसा नहीं है कि इसमें इतनी हाई लार्ज कैप हो गई है तो इसमें अभी कुछ आगे जो है ग्रोथ नहीं है। तो देखिए यहाँ से ग्रोथ निकल के आती हैं। बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं वो अपने आप ही जो अपना रास्ता तय करती रहती हैं। ओके, अभी देखिए आज ही की न्यूज़ है, ये 4 घंटे पहले ये न्यूज़ आई है। आईटीसी का जो फूड बिजनेस है, एफएमसीजी बिजनेस है, उसका जो टोटल एनुअल सेल्स है 10,000 करोड़ जो है माइलस्टोन क्रॉस कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट ब्रिटानिया जैसी कंपनी के बराबर है फूड बिजनेस का। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, और इसका मतलब आईटीसी जो है अपना फ्यूचर में एफएमसीजी पे बहुत अच्छा जो है फोकस कर रही है। इसका शेयर होल्डिंग डेटा दोस्तों देखेंगे तो आप जो है अचंभित रह जाएंगे। इसका म्यूचुअल फंड का जो शेयर होल्डिंग है 9.5% है, और देखेंगे आप दोस्तों 350 म्यूचुअल फंड जो है ऑलमोस्ट जो है इनमें इन्वेस्टेड है। ओके, एफपीआईज का डेटा देखेंगे तो ऑलमोस्ट 900 जो एफपीआईज हैं वो जो है इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज का देखेंगे तो 22% हिस्सेदारी है इसमें। एलआईसी जो कि गवर्नमेंट का राइट हैंड माना जाता है, सिर्फ उसी का जो है 16% हिस्सेदारी है। और इस दोस्तों पब्लिक कंपनी, इसमें प्रोमोटर्स की कोई भी होल्डिंग नहीं है। अभी इसका जो ईपीएस और सेल्स ग्रोथ देखेंगे पिछले कुछ सालों का, 2008 से अगर आप देखेंगे तो देखिए कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ है, जहाँ 14, 16, 20, ठीक है, आज 50,000 करोड़ की सेल्स हो गई। और ईपीएस और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे सिमिलरली जो है कंसिस्टेंटली राइजिंग है। एक भी साल आप दिखा दीजिए एनुअल जिसमें जो इसमें डिप किया हो। तो ऐसी कंपनियों के साथ हमको रहना है जो हमें लाइफ लॉन्ग जो हमको जो है पैसा कमा के दें। ओके, देखिए दोस्तों, ये जो है थंब रूल कुछ मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप पढ़ सकते हैं। इसका वैल्यूएशन चार्ट देखेंगे दोस्तों, 2008 से मैंने लगा रखा है। तो ये देखिए पी रेशियो जो है इसका जो है मिनिमम लेवल जो जाता है, देखिए 2008 में 20 का गया था, और जो हाई पी रेशियो जो है 45 तक का मार्केट इसको दे चुकी है। और अभी करंटली जो है 15-16 के आसपास जो इसका वैल्यूएशन चल रहा है। तो ये एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, द मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन योर इमेजिनेशन। ओके, तो ये जो है बहुत टाइम से इसका पी रेशियो नीचे चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कंपनी ख़राब है, इसका ग्रोथ कोई पोटेंशियल नहीं है। बट ये जो है मार्केट जो है ऐसे बीच बीच में बहुत सारे शेयर्स के साथ ऐसे करती है। ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आपको इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, फिर बाद में जब रिलायंस जैसे शेयर जब ऊपर भाग जाता है तब लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम तो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। ओके, और एक चीज़ और दोस्तों, टाइम इन दी मार्केट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग दी मार्केट। तो आप कितने टाइम तक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए प्राइस चार्ट इसका देखेंगे अगर, तो मैंने यहाँ देखिए फिबोनाची रेशियो लगा रखा है, लॉन्ग टर्म चार्ट है, मंथली चार्ट है। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये जब इसका जो बाउंस ये इतनी रैली के बाद जब रिट्रेसमेंट हुआ, तो देखिए 61% का जो फिबोनाची गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट माना जाता है। देखिए उसके नीचे ही जो है क्लोजिंग नहीं दी एक भी बार, उसने यहीं से जो है सपोर्ट लेके अभी बाउंस कर रहा है। अब हो सकता है ये ऐसे डबल बॉटम बना के यूँ जाए, या फिर हो सकता है यहीं से स्ट्रेट निकल जाए, डेट नो बडी इज गेस। ओके,
अब दोस्तों ये कुछ मेरी फाइनल थॉट्स हैं कि भाई शुड यू इन्वेस्ट इन आईटीसी। अच्छा दोस्तों, आप में से आप बताइए कितने लोगों ने जो फार्मा स्टॉक्स या फिर रिलायंस जैसे स्टॉक में इन्वेस्टेड थे जो है, जब वो चलते नहीं थे, बहुत सालों तक नहीं चले। ओके, और देखिए 10 सालों तक तो रिलायंस नहीं चला, और आज जो है 4 गुना हो गया। 500 का हुआ करता था 2016-17 में, आज देखिए 2000 का हो गया, अभी भी जो है भागे जा रहा है। ठीक है, so did you manage to buy the pharma stocks or Reliance even just after the rally started? Okay, I bet not. Okay, तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई भी होगी तो बहुत छोटी, क्योंकि जब वो रन अप हो जाता है शॉर्ट टर्म में तो फिर जो फियर आ जाता है, ओके, फियर विल डोमिनेट योर माइंड, ओके, फॉर फियर ऑफ फॉलिंग। सो हेंस ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द क्वालिटी शेयर्स। ओके, क्वालिटी मीन्स ओनली क्वालिटी when they are sleeping and especially when they are sleeping for long like ITC, because when the टाइगर मतलब जो क्वालिटी शेयर्स हैं, दे व्हेन वो जब जागते हैं तो ह्यूमंस जो है, जैसे हमारे जैसे आपके रिटेल इन्वेस्टर्स जो उनको कैश नहीं कर सकते हैं। ओके, और देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, जो आजकल जो रीजन चल रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में कि आईटीसी में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई रिटेल इन्वेस्टर से आप पूछेंगे तो देखिए क्या बताएगा आपको, कि उसने बहुत सालों से कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो भैया रिलायंस ने बहुत सालों तक रिलायंस ने भी रिटर्न नहीं दिया था, ठीक है, फिर जब भागा ना तो अब हर कोई भी ले रहा है, और अब इतना जो पोटेंशियल, आप इतनी क्वांटिटी में उसको रिलायंस को लेने से बहुत डरेंगे। ठीक है, तो अभी आईटीसी सोया हुआ है, अभी आप जो अच्छे से जेब भर के भर सकते हैं इसको। ठीक है, और देखिए और क्या बोलेंगे रिटेल इन्वेस्टर, इट इज़ इन द सनसेट बिजनेस ऑफ सिगरेट विच इज़ ऑल्सो अनएथिकल ऑल्सो, सो देन वाई शुड आई बाय आईटीसी। तो भैया मैनेजमेंट इज स्मार्टर देन यू टू अंडरस्टैंड दैट, ओके, एंड हेंस दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू एफएमसीजी एंड दैट टू सक्सेसफुली। बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर व्हाट आर यू डूइंग? आर यू हेल्पिंग आईटीसी इन एक्सपेंडिंग एफएमसीजी बिजनेस? No, you only need to put trust in the 100-year-old company with proven track record. But you are a failure in that too and scold ITC for this and that. As a retail investor, you might be worried of your 1 लाख और 2 लाख इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बट मैनेजमेंट जो है दिन रात मेहनत करके 2.5 लाख करोड़ की कंपनी चला रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं है। आपको ये अपने 50,000 10,000 लगाएंगे नहीं आईटीसी में, अच्छी कंपनियों में, और रोते रहेंगे। ठीक है, इतना सिंपल टास्क होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, बस बैठ जाओ, बाय कर लो अच्छी कंपनी और बैठो उसको, बट वो भी नहीं कर पाता है। उसको चाहिए कि 1 महीने के अंदर रिटर्न मिल जाए, 2 महीने के अंदर मिल जाए। पर बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां आईटीसी जैसी अगर ऐसे सोचने लगे ना तो बैंकरप्ट हो जाएंगी। वो दिन भर अपना पोर्टफोलियो बदलती रहें कि आज सिगरेट का बढ़ाएं, आज एफएमसीजी का बढ़ाएं। ठीक है, तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस थे। देखिए आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है आपका है, बट मैं अगेन एम्फेसाइज करूँगा 5 से 7% जो है, इससे ज़्यादा किसी भी अपने स्टॉक में ना डालें अपनी कैपिटल का। अगर आपको 1 लाख या 2 लाख इन्वेस्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, और 5% का मतलब मान लीजिए 5,000 करना है तो आप एक बार 5,000 ना लें, उसको 2 या 3 पार्ट में कर दें। ठीक है, 2,000 करके 2 बार या 3 बार ऐसे ले लें।